मॉनसून सत्र के दौरान बीजेपी और पूरा का पूरा एनडीए कुंभा जिस विषय को लेकर के सदन के अंदर और सदन के बाहर सबसे ज्यादा आक्रामक है वो है रिम्स 2 का निर्माण। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी हर दिन कमोबेश ट्वीट करके विभागीय मंत्री इरफान अंसारी और उनकी पूरी सरकार को कहीं कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये आदिवासियों के हक और हुकूक के खिलाफ काम किया जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद इस पूरे आंदोलन की बागडोर संभालते हुए नजर आते हैं। लगातार वो कहते हैं कि वो खुद उस जमीन में जाएंगे, उस जमीन की तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं और इसी जमीन पर वो जो है कल जो है हल चलाना चाहते हैं। हल सांकेतिक तौर पर होगा कि ये सरकार के निर्णयों के ऊपर ये हल चलेगा। ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है कि हेमंत सोरेन सरकार, जिसकी पहचान आदिवासियों और मूलवासियों से है, वो सरकार आदिवासियों और मूलवासियों के खिलाफ काम कर रही है। लिहाजा कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, विपक्ष के तौर पर और पूरा का पूरा एनडीए जो कुंभा है वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के इस डिसीजन के खिलाफ खड़ा हो गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कल जब यहाँ पर हजारों हजार की भीड़ जुटने की बात कही जा रही है, वहां आज के दिन में यानी एक दिन पहले एक व्यक्ति, एक इंसान आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। सड़कों पर कुछ लोग जरूर चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा आप कैमरे में देख पा रहे होंगे कि एक भी इंसान, एक भी बाशिंदा आपको आसपास जो है नजर नहीं आएगा। पूरा का पूरा सन्नाटा है, ना कोई बैनर, ना कोई पोस्टर, ना कोई यहाँ पर आवाजाही नजर आती है। लेकिन कल के बारे में ये कहा जा रहा है कि कल जो है यहाँ पर भारी भीड़ जुटेगी और आज जब आदिवासी संगठन दूसरे विषय को लेकर जुटे तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो है व्यापक तैयारी है, लेकिन वैसी तैयारी आपको यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आएगी। पूरा खेत जो है आपको लहलाता हुआ नजर आएगा, पूरा जो है यहाँ पर आबो हवा आपको बेहतर नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रोटेस्ट का, कोई भी विरोध प्रदर्शन का, कोई भी इस तरह का कोई भी यहाँ पर आपको गतिविधि नजर नहीं आएगी। इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या ये जो खामोशी है, ये जो सन्नाटा है, क्या तूफान से पहले का सन्नाटा है या वाकई में जो है इस आंदोलन को जो शेप देने की कोशिश की जा रही है, इस आंदोलन को जिस रास्ते पर ले जाने की कोशिश बीजेपी, एनडीए, चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी करना चाहते हैं, क्या उस तरफ से उस तरह जो है ये आंदोलन शेप नहीं ले पा रहा है? क्या आदिवासियों के इस मुद्दे को लेकर के जिस तरह हेमंत सोरेन सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, क्या अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है? हालांकि कल देखना दिलचस्प होगा कि जब खुद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो हल यहाँ पर चलाएंगे और उनके साथ हजारों हजारों की भीड़ होने का दावा किया जा रहा है, क्या वो भीड़ जुट पाएगी? लेकिन मौसम और आबो हवा ऐसा है कि लोगों की भीड़ जुटने में तकलीफ होगी, परेशानी होगी। बावजूद इससे कल चंपई सोरेन ने जिस तल्ख भरे अंदाज में कहा कि किसी भी सूरत में हम रिम्स 2 का निर्माण नहीं होने देंगे। क्या आदिवासियों की जमीन ही लूटी जाएगी? क्या आदिवासियों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा? क्या हेमंत सोरेन सरकार को ये पता नहीं है? जब कैबिनेट मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने कहा कि जो लोग भी रिम्स 2 के निर्माण का विरोध कर रहे हैं उसे जनता के सामने हिसाब देना पड़ेगा, तो चंपई सोरेन ने बेहद ही तल्ख अंदाज में, बेहद ही जो आक्रामक तरीके से, एग्रेसिव तरीके से जो है सुधीर कुमार सोनू को ये जवाब देने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि सुधीर कुमार सोनू झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज का दर्द नहीं समझते हैं। क्या उन्होंने कभी इस दर्द को समझने की कोशिश की है? बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि कल जब रविवार के दिन ये प्रोटेस्ट रखा गया है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन आएंगे और हल चलाएंगे, उससे एक दिन पहले यानी कि आज है यहाँ पर क्या कुछ माहौल है, ऐसा देखकर कहीं भी प्रतीत नहीं होता कि कल यहाँ जो है किसी तरह का प्रोटेस्ट होगा, किसी तरह का जो है इस तरह का विरोध प्रदर्शन होगा। हालांकि अभी कोई बात स्पष्ट तौर पर तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन आदिवासी संगठनों का दावा है, बीजेपी का दावा है, एनडीए का दावा है कि कल यहाँ बड़ी संख्या में जो है हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद होगी। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।